बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th की है। क्लास 11th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बुक में दिए हैं, एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे सवाल हैं। तो एक वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैंने पार्ट वाइज किया है टॉपिक के हिसाब से, तो आप टॉपिक के हिसाब से देखते जाओगे तो आपको ईजी हो जाएगा। सही। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगते हैं। मुश्किल क्यों लगते हैं? बेसिक समझ नहीं आती। बेसिक से समझें तो लाजमी आसानी से हो जाएंगे। चैप्टर 1 केमिस्ट्री के अंदर लर्निंग से कुछ भी नहीं है। पूरा मटेरियल जितना भी चैप्टर के अंदर मौजूद है सारा के सारा आपने समझने का है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। इसमें याद करने का चैप्टर 1 से कुछ नहीं आता, इसलिए बेहतर है कि आप लोग कोशिश करो कि पूरा जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल बेस अच्छे से प्रैक्टिस करो। आगे के चैप्टर्स हैं उनमें भी लर्निंग है और न्यूमेरिकल है। 2023 के पेपर की बात करूं, क्योंकि अभी 2023 का सितंबर चल रहा है। जब बोर्ड का पेपर हुआ था इससे पहले ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल आए थे। तो केमिस्ट्री में अगर आप न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट करोगे, न्यूमेरिकल को नहीं समझोगे, आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता। ये चैप्टर आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए बेस है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करना ज़रूरी है, आने चाहिए। नहीं तो आगे के चैप्टर में आपको लाजमी कहीं ना कहीं मुश्किल होगी करने में। सही। तो चलते अपने न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर। जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया हुआ एग्जाम्पल से। सही है। जो एग्जाम्पल के सवाल है पहले मैं वहां से आपको सॉल्व कराऊंगा। सही। अच्छा देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूला समरी पता होना जरूरी है। सही है। तो मैंने फॉर्मूला समरी आपके लिए लिखी है। कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर हम एलिमेंट्स लें केमिस्ट्री में तो 118 प्लस एलिमेंट है। आपको मैं बोलूँ कि 180 एलिमेंट्स आप याद कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। केमिस्ट्री वैसे ही बच्चों को मुश्किल लगता है, तो इजी करके एक चीज़ को आसान कर सकते हैं ना। मतलब इजी कर मुश्किल चीज़ को आसान करके हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, कुछ मखसूस जो है ना वो आपको याद हो जाने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूँ कि भाई कॉपी लेके बैठो और याद करते रहो, नहीं। ये आप यूज करते रहोगे, यूज करते करते आपको लर्न हो जाएंगे। सही। वैसे पेपर में लिखे हुए आते हैं, कोई इनसे हट के आता है तो पेपर में आपको मेंशन होगा, लेकिन आपको याद होने जरूरी है। कुछ फॉर्मूले हैं। अगर इन फॉर्मूलों को और डिटेल में समझना है तो केमिस्ट्री क्लास 9 की मैंने वीडियो अपलोड की है। इसके अंदर केमिस्ट्री के 4 से 5 न्यूमेरिकल की कैटेगरी है। उसके अंदर मोल्स के सवाल हैं बेसिक, फिर मास के सवाल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सवाल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम है। तो इनकी अगर आप वीडियो देख लोगे, स्टार्टिंग के दो दो सवाल भी देख लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा एडवांस करके मुश्किल सवाल किया है। तो 9th क्लास की वीडियो देख लेना, जिनको न्यूमेरिकल में कोई भी इशू आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो देख लोगे तो ये आसानी से समझ आ जाएंगे। सही है। अब हम अपने लेक्चर के ऊपर आते हैं। हमारे लेक्चर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो n इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिंबल में लिखा है ना फॉर्मूला, देखो। अब केमिस्ट्री मुश्किल कहाँ पर बच्चों को लगती है? मैट्रिक में आपके पास न्यूमेरिकल थे नहीं, 9th में न्यूमेरिकल थे लेकिन बहुत कम थे। बहुत सारे स्कूल यहाँ पर निगलेंसी करते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं समझाते वहाँ पर, या बच्चे भी ऐसा करते हैं, नहीं समझते, ना ज़्यादा फोकस करते हुए न्यूमेरिकल छोड़ दी क्योंकि पेपर में नहीं आते हैं ना ज़्यादा। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने नहीं की। फिर बहुत सारे स्कूल वाले हैं प्रॉपर मेथड से नहीं कराते, डिटेल मेथड से कराते हैं, या तो ऐसे टीचर हायर होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता पढ़ाने का, आगे की नॉलेज नहीं होती, तो वो बच्चों को आगे के लिए कभी ट्रेन नहीं करते। इसलिए यहाँ पर मिस हो जाता। कोई इशू नहीं है, अगर आपने वहाँ मिस कर लिया है, आप अपनी चीज़ भूल गए, आपको मैंने 9th की वीडियो का लिंक बताया, आप वहाँ से उसको रिवाइज करो। नहीं करा, यहाँ से भी कर लोगे, समझ आ जाएगा। चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझ लो। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है, जो सिंबल्स है, अगर आप ऊपर देखो तो आपको स्मॉल m और स्मॉल n नज़र आ रहा है। सही। तो ये मैं स्मॉल कर देता हूँ यहाँ पर, ये स्मॉल m और स्मॉल n। खास है सिंबल याद रखना है आपको। तो जो स्मॉल n सिंबल आपको केमिस्ट्री में यूज़ करना है वो याद रखना है मोल्स के लिए है, स्मॉल m यूज़ करना है मास के लिए। सही है। मोल्स के लिए यूनिट इस्तेमाल होगा, याद रखना मोल। मास के लिए ग्राम यूज़ होता है। केमिस्ट्री के अंदर मास की जब भी हम यूज़ करनी होगी वैल्यू, वहाँ पर हम ग्राम में यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर फिजिक्स की बात करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ कि फिजिक्स में मास को यूनिट केजी में रखा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में ग्राम्स में यूज़ करते हैं। ये बात याद रखना, दोनों सब्जेक्ट के अंदर कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया आपकी। फिर एन भी बड़ा और ए भी बड़ा, तो ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही है, ये आपकी वैल्यू होती है।
फिर फार्मूला समरी पे आ जाते हैं ऊपर। देखो पहला फार्मूला n इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। अगर आपको याद आए तो आपने ऐसे फार्मूला किया होगा कि मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सही है, तो इसको यूं लिखूं, बात एक ही है। इसी तरह इस फार्मूले को शॉर्ट में लिखा है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फिर m मास मोल्स एटॉमिक मास। अगर किसी सवाल में मास का जिक्र होगा, मास निकालना होगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे आप एटॉमिक मास के साथ। मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहा हो शायद, एटॉमिक मास का और मॉलिक्यूलर मास का, शायद है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है समझ लो अगर नहीं आता तो। एटॉमिक मास जब बात करते हैं तो वो किसी एलिमेंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये ऊपर एलिमेंट दिए हुए तो इनके साथ मैंने आपको सिंबल्स लिख के दिए हैं और देखो एटॉमिक मास लिखे। जब कभी सिंगल में बात करते हैं तो एटॉमिक मास आता है, एटॉमिक मास का यूनिट आता है एएमयू। हर किसी के साथ आप लिख दोगे एएमयू। सही है, तो ये आपके एटॉमिक मासेस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसी कंपाउंड की, किसी फॉर्मूले की, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल ले लूं H2O। अब मैं एटॉमिक मास अगर बात करूंगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बात कर सकता हूं, ऑक्सीजन का बात कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं पूरा कंप्लीट H2O लेता हूं तो मुझे मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, और रेडिंग में लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मतलब वाटर। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका समझ लो अगर नहीं समझा तो। हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इनके एटॉमिक मासेस को नज़र रखनी है। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। फिर उसके बाद आपने दूसरी चीज़ देखनी है कि हाइड्रोजन कितने हैं। अगर आपने देखा हाइड्रोजन यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं आपको, ऑक्सीजन आपने देख लिया 1 है, ये आपके रफ वर्क है माइंड में। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पहले लेंगे 1, 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ऑक्सीजन का अगला लिखने से पहले हमेशा प्लस, ऑक्सीजन का 16 और एक ऑक्सीजन है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो 2 1 2, 16 1 16, प्लस करके क्या आ गया 18 am। ये तो ये आपका निकल गया क्या, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। सही है, तो मॉलिक्यूलर मास कब निकलेगा, जब आपको फॉर्मूला या कंपाउंड देगा। एटॉमिक मास जब लगेगा जब आपके पास एलिमेंट देगा। सही है, तो इन फॉर्मूलों में आपने ये याद रखना है कि जहां आपको किसी सवाल में सिंगल एलिमेंट देगा तो आपने एटॉमिक मास वाला यूज़ करना है, कंपाउंड देगा मॉलिक्यूलर मास यूज़ करना है। देखो ये दो फॉर्मूले सेम है, एक में एटॉमिक मास का वर्ड है और एक में, तो यूज़ के हिसाब से कि जहाँ एलिमेंट होता है वहाँ एटॉमिक मास, जहाँ कंपाउंड होता है वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। इस तरह नंबर ऑफ एटम में देखो यहाँ पर Na एटम से रिलेटेड होगा एलिमेंट और ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा। फॉर्मूला अपने पास कॉपी कर लेना, सवाल पे आ जाते हैं। मैंने बुक के न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं शुरू करा है, बुक के न्यूमेरिकल अगर कराऊंगा वो बहुत एडवांस है, नहीं समझ आएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने बेस पक्की करनी है, एग्जाम्पल के सवाल करा रहा हूँ, पहले ये करो फिर बुक के न्यूमेरिकल समझोगे। और ऐसा होगा कि जब आप ये समझ लोगे बुक के न्यूमेरिकल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, खुद ही आप ट्राई कर लेना। फिर भी आपको नहीं होगा तो आप वीडियो देखोगे तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। सही है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.25 टू 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल आपको पता होना चाहिए एक सिंगल एलिमेंट है। सही, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। सवाल आप करोगे, एग्जाम्पल नंबर 1.1 है। सवाल करने के लिए पहले हेडिंग आएगी आपकी डेटा की प्रॉपर। आपको सवाल में क्या गिवन है, 25.5 ग्राम। अभी बताया ना, ग्राम में जो चीज़ वैल्यू गिवन है वो आपकी मास होगी, मास गिवन है। और आपको सोडियम मेटल का नाम गिवन है। केमिस्ट्री में याद रखना, जहां पर भी किसी केमिकल्स का नेम वगैरह आएगा ना, वहाँ हम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को यूज़ करना पड़ेगा, बहुत सारे आगे न्यूमेरिकल में भी। तो यहाँ सोडियम मेटल का यूज़ किया है, इसका मतलब सिंपल लेंगे एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किसका लेंगे, लिख देते हैं ऑफ सोडियम मेटल, तो Na कितना होता है 23। मैंने टेबल पीछे लिखवाया, अपने पास नोट डाउन करना। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप पीछे पेज टर्न करना, आप अपने पास देख लेना, जैसे जैसे देखते जाओगे आपको याद हो जाएगा। मैं अभी नहीं बोल रहा कि आप बैठ के याद करो, सही है, तो यूज करते करते आपको याद हो जाएंगे। सवाल में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हमें मोल्स का पता है, सिंबल एन होता है, मैंने लिख दिया एन। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। हमारे को निकालना है मोल्स, तो मैं मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और एटॉमिक मास में आपने जज करना है। यहाँ पर एटॉमिक मास दिया है इसलिए फॉर्मूला आपने एटॉमिक मास वाला लगाना है। सही है, अगर यह मॉलिक्यूलर मास होता तो मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते। मोल्स मास की वैल्यू आपके पास है 25.5
और एटॉमिक मास आपका है 23। अब आपने कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर में इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो 25.5 डिवाइडेड बाय 23, आंसर आ गया 1.1086। पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, आपने पॉइंट के बाद 3 नंबर मिनिमम या मैक्सिमम लिखना बहुत है, इनफ है, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा आप नहीं लिखोगे। सही है, बस ये है कि जब भी आप 3 नंबर लिखोगे, फोर्थ नंबर, तो ये मैं पहले आपको लिख के समझा देता हूँ, यहाँ पर हमारा 1.1086 आया। सही है, अगर मेरा फोर्थ नंबर 5 हो या 5 से बड़ा होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा और इससे पिछले नंबर में 1 प्लस करूंगा, तो मैं आंसर लिखूंगा 1.109, मोल का यूनिट मोल। सही है, पॉइंट के बाद एक दो वैल्यू का फर्क आ जाता है तो काउंटेबल है, उसमें मार्क्स नहीं करते, ये राउंड ऑफ का एक रूल है, याद रखना। सही, आगे भी हम टॉपिक में पढ़ लेंगे इसको। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई, आंसर आ गया। सही है, यही ऐसे सवाल एमसीक्यूज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दी हुई है, देखो बुक में थोड़ा मुश्किल मेथड से दिया, मैं इसलिए इजी मेथड से समझा रहा हूँ आपको कि समझ आ जाए। सही है, कैलकुलेट मास। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1.1 में निकालना है मास, तो m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू दी है मोल्स की, n से लिखते हैं मोल्स को 3.25 मोल। फिर आपको वाटर दिया हुआ है, तो जो वाटर दिया हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूलर मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास को एम सिंबल से भी लिख सकते हो या कैपिटल एम से भी। सही है, मॉलिक्यूलर मास किसका निकलेगा, वाटर का, यहाँ लिखेंगे H2O। सॉल्व करेंगे, याद हो तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो सॉल्व करो। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। 16 ऑक्सीजन का होता है, 1 ऑक्सीजन इसलिए 16 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, ये आ गया 18 AMU। सही है, फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस बार देखो सिंबल में मैंने लिखा कि कैपिटल एम अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मॉलिक्यूलर मास के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सही, आगे भी हमें चैप्टर में यूज़ करना है, इसलिए अभी से आप लोग सीखते जाओ, आसानी हो जाए आपको। एन हमें मालूम दिया हुआ है एन की वैल्यू, तो 3.25 मास की वैल्यू रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 18, ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई। सही, मास का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी लगा सकते थे आप, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18, मास इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है, कैलकुलेटर में 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18, 58.5। ये फर्स्ट ईयर में हो, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो ज़्यादा फंक्शन वाला जो कैलकुलेटर है यूज़ करने के लिए वो लेना, आसानी होगी, आगे काम आएगा आप लोग। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 1.3 पे आते हैं। अब देखो सवाल में बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 160 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। फॉर्मूला लिख के दे दिया आसानी के लिए, नहीं लिख के देता तो फिर ये हमें थोड़ा सा सॉल्व करने, ये याद करना पड़ता। वैसे इतना मुश्किल नहीं करता पेपर, थोड़ा सा इजी करने के लिए ये लिख देता है आपको। सही है, हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं डेटा के लिए अपनी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1.3 एग्जाम्पल का। सही है, डेटा में हमारे को दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, और दिया हुआ पहले है ना वो लिख लेते हैं। मास गिवन है ना 610 ग्राम, फिर बेंजोइक एसिड दे रहा है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमें किसका निकालना है, C6, यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास C7H6O2। कार्बन का 12 होता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सही है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो जैसे स्टेप नज़र आ रहा है आपको कैलकुलेटर में, एज इट इज़ पुट करो, इक्वल्स दबाओगे आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, साइंटिफिक ले ज़रूर लेना, तब तक आप मैन्युअली करोगे। अभी मैन्युअली समझा देता हूँ। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 7 से 84, फिर 6 1 जा 6, 16 2 जा 32, सबको ऐड कर लेंगे तो ये 90, 90 प्लस 30 122, ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। सवाल में आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, देखो फॉर्मूले से, ये आपको फॉर्मूले मैंने लिख के दिए। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले में आपके पास आ रहा है n मल्टीप्लाई बाय Na, एक फॉर्मूला है ना। अगर इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है तो पहले आप n फाइंड करोगे, उसके बाद जाके आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके फाइंड होंगे। सही है,
अगर आप चाहो तो इस स्टेप से करो, और डायरेक्ट स्टेप से करते हो तो इसी फॉर्मूले को हमने क्या कर देना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखा। तो मैं यहाँ लिख के देता हूँ सॉल्यूशन में, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है आपके पास, फॉर्मूला n मल्टीप्लाई बाय n था ना, और इस n की बात करें तो ये n एक साथ इजी लगे एक साथ करो, अलग अलग लगे अलग अलग कर लो, सही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब वैल्यूज रखेंगे, देखो मास की वैल्यू आपके गिवन है 610, मॉलिक्यूलर मास देखो हमने फाइंड किया था 122, और एन ए की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, सही है। आपने कैलकुलेटर में क्या करना है, सारी वैल्यूज को नहीं पुट करना, आपने 610, 122 और ये तीन वैल्यूज को सॉल्व करना है। किस तरह करना है, देखो आपने सबसे पहले 610 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 से, सही है, और फिर देन डिवाइड किया, जो वैल्यू आपके पास डिवाइड में थी तो डिवाइड में देखो 122 नजर है, तो मैंने लिखा डिवाइड बाय 122, मेरे पास आंसर आ गया 30.1। मैं लिखूंगा 30.1, ये जो 10 की पावर है एज इट इज लिख देता हूँ, सही है। आप चाहो तो पूरा कंप्लीट कैलकुलेटर में भी लिख सकते हो, कंप्लीट अगर कैलकुलेटर में स्टेप करोगे तो आप लिखोगे 610, फिर मल्टीप्लाई की साइन 6.02। ये जो कैलकुलेटर अगर साइंटिफिक बच्चे यूज़ कर रहे हैं वहाँ मल्टीप्लाई 10 की जगह या तो आपके पास कैलकुलेटर में यही साइन नज़र आ रही होगी नीचे सबसे लास्ट लाइन में ज़ीरो वाली लाइन में, या आपके पास EXP नज़र आ रहा होगा, ये याद रखना, दोनों में से कोई भी एक नज़र आ रहा होगा। अगर आपके कैलकुलेटर में ये नज़र आ रहा है या ये नज़र आ रहा है, दोनों में आपने करना यह है कि ये तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई और 10, ये दोनों की जगह सिर्फ एक ही बटन दबाने की ज़रूरत है। बच्चे गलती कर रहे होते हैं कि ये इस बटन को भी दबा रहे होते हैं फिर आगे भी मल्टीप्लाई या लिख रहे होते हैं या पहले मल्टीप्लाई लिख रहे होते हैं, तो गलत हो जाता है इससे स्टेप, ये याद रखना, सही है। तो आपने EXP का बटन दबाया, तो अगर आपके कैलकुलेटर इस बटन पे होगा तो आपके पास EXP 10 लिखा हुआ आ जाएगा या E लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। आपके कैलकुलेटर में अगर ये बटन है तो आपके पास E लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आपने 23 लिख देना है। अगर आपके पास इस बटन वाला कैलकुलेटर होगा तो आपके पास मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ आ जाएगा डायरेक्ट, सही है। फिर आप लिख दोगे 23, उसके बाद डिवाइडेड बाय 122। ये पूरा स्टेप आपने कैलकुलेटर में जब पुट कर देना है तो आपके पास आंसर यही आ रहा होगा, सिर्फ फ़र्क ये आ रहा होगा कि पावर आपके पास 24, अगर आप साइंटिफिक से करोगे ना तो देखो आंसर आएगा 3.01, और 10 की जो पावर है वो आपके पास 24 आ जाएगी, सही है, इतना फ़र्क आएगा। तो दोनों तरीके से आंसर सही है, वो भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैंने आप लोग को कंप्लीट करा दिया। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, सही है। पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करा देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल में देखो अच्छा एक चीज़ देख लो यहाँ पर, मोलर मास का वर्ड इस्तेमाल करो या मॉलिक्यूलर मास, दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ यूनिट का फ़र्क है। मोलर मास में ग्राम मोल या ग्राम यूज़ करते हैं, इसके अंदर AM यूज़ करते हैं, सही है। ग्राम अपॉन मोल या AMU, इन दोनों में से ये फ़र्क है यूनिट का, वैल्यूज़ तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों को एक ही कहा जाता है, सही है। अब यहाँ पे देखो गोल्ड AU, पीछे मैंने टेबल में नहीं लिखवाया था, एक मुश्किल वैल्यू आ गई तो उसका इन्होंने मोलर मास आपको दे दिया। कोई मुश्किल वैल्यू आती है तो वहाँ पर लिख के देता है, सही है। तो ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे तो, लेकिन जो चंद है वो याद हो जाने चाहिए, आगे याद यूज़ होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1.4, डेटा, सवाल में क्या गिवन है, कैलकुलेट मास बोल रहा है, M फाइंड करना है। फिर अगर आप देखो तो एटम्स का जिक्र कर रहा है, तो ये आपको दे रहा है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम आपको दे रहा है 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 एटम। फिर आपको गोल्ड का जिक्र करा है AU, तो जब सिंगल एलिमेंट है तो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 197 ग्राम स्लैश मोल, सही है। मोलर मास लिखो या एटॉमिक में बात है ये। अब आपके पास मोल्स मास निकालना है, एटॉमिक मास दिया है और वैल्यू एक जो दी हुई है वो आपको दी हुई है नंबर ऑफ एटम्स। जब आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम तो फॉर्मूला जो आपने यूज करना है वो नंबर ऑफ एटम का यूज करना है। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 6.02, एवोगैड्रो की वैल्यू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे पहले एवोगैड्रो Na लिखता हूँ बाद में वैल्यू लिख लूँगा Na, सही।
अब आपको जो वैल्यू दी है ना, आप वो देखो, आपको वैल्यू क्या दी हुई है, नंबर ऑफ एटम की वैल्यू दी है, आपने लिखी 4.4.39 10 पावर 24 इज इक्वल, मास की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, मास लिख दिया। एटॉमिक मास की वैल्यू आपको दी है 197 और Na की वैल्यू आपके पता होनी चाहिए, याद रखनी है 6.02 10 पावर 23। आपको मास फाइंड करना है, यहाँ से वैल्यूज को सेपरेट करोगे, डिवाइड की वैल्यू है वहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, डिवाइड की वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी 197, यहाँ बचा मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 पावर 23। सही है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ वैल्यू को यहाँ लाना है। पहले सारी वैल्यूज एक तरफ लेके आऊँगा, फिर सारा के सारा स्टेप कैलकुलेटर में जैसे आपको पीछे समझाया वैसे ही आपने करना है। सही है, 197 को डिवाइड करेंगे 6.02 10 पावर 23। सही, अब ये पूरा स्टेप आपने कैलकुलेटर में एज इट इज़ पुट करना है और सॉल्व करना है। अच्छा देखो, इसको पूरे को आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, ऊपर की वैल्यू लिखोगे, फिर डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 x/23, पूरी वैल्यू लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1436.59। सही है, तो ये आपका आंसर है इस वाले पार्ट का। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 1.5 कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें मोल्स निकालने हैं, तो डेटा, सवाल में आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को सिंबल से लिख लेना है, तो ज़्यादा आसानी है, नंबर ऑफ मोल्स को एन सिंबल से लिखते हैं। आगे हमें एटम्स दे रहा है, देखो लिखा हुआ है एटम्स ऑफ एल्युमिनियम दे रहा है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, क्या गिवन है आपको, 2.35 10 पावर 25 एटम्स। फिर आगे एल्युमिनियम है, तो जब एल्युमिनियम है तो सिंपल आप लेंगे क्या, एटॉमिक मास। वैसे तो इस सवाल में इसका नीड ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ Al। अब अगर मैं एटम की बात करूं तो मुझे जब एटम निकालना है तो फॉर्मूला भी लगेगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो दिया हुआ है वो, और जो निकालना है उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगेगा। अपनी मर्जी से कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा लेते, हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एटम का जिसके अंदर मोल्स आ रहा है। तो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया था, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय Na, ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो नंबर ऑफ एटम आपको इस बार दिया हुआ है, एन ए आपको पता है, आपको एन मालूम करना है। सही है, तो आप वैल्यू देखो लिखोगे 2.35 10 की पावर 25, एन आपको मालूम करना है, लिखा एन, एन ए की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है, दूसरी तरफ आके डिवाइड, 2.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.02 10 पावर 23। सही, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से जो हमारा आंसर आएगा वो मेंशन करेंगे। सही, तो n इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर आप यूज़ करोगे और इन दोनों को डिवाइड करोगे। सही, अच्छा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आ रहा है 39.026, तो मैंने कैलकुलेटर में अपने पास सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर आया 0.036। सही, मोल्स के लिए आगे लिखते हैं MOL, तो ये आपका आंसर आया। सही है, तो आपने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। अगर साइंटिफिक नहीं है तो ये एप्लीकेशन एक है मोबाइल की जो आप यूज़ कर सकते हो। सही, एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले से डाउनलोड करो, CALC है कैलकुलेटर, आप एप्लीकेशन लिखोगे CALCE, तो आपको एक कैलकुलेटर का लोगो नज़र आएगा, वो डाउनलोड कर लो, तो ये साइंटिफिक ऑलमोस्ट जो कैलकुलेटर हमारे नज़र आता है बिल्कुल वैसा इंटरफेरेंस है इसका। सही है, आखिरी एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम, अब हमें वॉल्यूम निकालना है इस सवाल के अंदर। सही है, तो जब वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया था, मैं इस सवाल में ही आपको समझाऊंगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। सही, मैं भूल गया था पीछे, वो आप अभी समझाऊंगा तो इसमें लिख लेंगे। तो डेटा, आपको सवाल में बोल रहा है वॉल्यूम फाइंड करना, मतलब V, और आपको दे रहा है O2 ऑक्सीजन गैस, और दे रहा है 1.5 मोल, तो मोल्स गिवन है 1.5 मोल। सही, O2 दे रहा है, सिर्फ अगर O देना तो एटॉमिक मास, O2 दे रहा है इसलिए यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M। सही है, तो 16 ऑक्सीजन का होता है, 2 ऑक्सीजन है, 16 2 32। सही है, अच्छा अब ये याद रखना, वॉल्यूम निकालना है, आगे भी चैप्टर में हमें आपका ऐसा सवाल नजर आएगा, वहाँ भी वॉल्यूम निकालना होगा, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम निकालना है वो निकालना है STP, मतलब स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना है, सही है। तो ये आपने जहन में रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय 22.4। सही है। तो आपके पास यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो v इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.4 लगेगा, क्योंकि आपको देखो v निकालना है, n गिवन है आपको 1.5, तो इसकी आपको नीड ही नहीं पड़ी मॉलिक्यूलर मास की। सही है, कोई मसला नहीं है, कोई नीड नहीं पड़ी। तो 22.4, अब आपने सिंपल कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये आ रहा है 33.6। तो ये आपका आंसर आ गया वॉल्यूम का 33.6। वॉल्यूम का यूनिट होता है dm³, इसलिए ऊपर लिख दोगे यूनिट dm³। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर आके 6 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तो वो कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सही, तब तक के लिए मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। सही है, अल्लाह हाफिज़।